यह घटना चंडीगढ़ के रहने वाले विश्वास गुप्ता ने सारी दुनिया के सामने रखी और इसे एक किताब में भी छापा गया था। विश्वास जी बताते हैं कि वह चंडीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं और हमारे घर में मैं अकेला ही अपने माता पिता का लड़का हूँ। मेरे पिता बैंक से रिटायर पर्सन है और मेरी माता रिटायर टीचर हैं। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया और मेरी सरकारी जॉब लग गई। मेरी पोस्टिंग शिमला में हुई और मेरी ज़्यादातर ड्यूटी शिमला में ही रही। घर में पहले से ही धार्मिक माहौल था और मेरे माता पिता शिव भक्त थे। सारा मोहल्ला जानता था और पास में ही एक शिव मंदिर है और एक धार्मिक समिति भी, जिनमें वो दोनों मेंबर भी हैं। मेरी ड्यूटी शिमला में थी तो मेरे माता पिता का एक दिन फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि वह केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं। महादेव उनको काफ़ी समय से बुलावा भेज रहे हैं, मगर हमसे वहां जाना संभव नहीं हो पाया। इस बार मंदिर की तरफ से एक जत्था दर्शनों के लिए जा रहा है, तो तुम हमें केदारनाथ के दर्शनों के लिए ले चलना। ऑफिस में उन दिनों काफ़ी काम था। घूमने का शौक़ तो मुझे भी काफ़ी था, मगर छुट्टी मिलना अगले 3-4 महीने के लिए संभव नहीं था, तो मैंने उनको मना कर दिया। मेरी माताजी ने मुझे कहा कि बेटा, हमारे जीवन का तो पता नहीं, मगर हम तो इस बार ज़रूर जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने मंदिर के बाकी लोगों के साथ जाने का मन बना लिया। मुझे डर था कि कौन उनका ख्याल रखेगा, इतना कठिन रास्ता है, कैसे करेंगे वो दोनों। समय आया तो वो दोनों निकल गए, मेरे बार बार मना करने के बाद भी। मेरे माता पिता ने बताया कि पहले तो सफ़र गाड़ियों में काफ़ी मुश्किल रहा, मगर जॉब करते हुए हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि शिव से मिलने की चाह थी। फिर हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई, जो सबसे मुश्किल काम था। मेरे माता पिता पहले से ही काफ़ी कमज़ोर थे। मेरी माता पहले से ही बीमार रहते थे, मगर वो रुक रुक कर चलते रहे। बाकी लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे, मगर मेरे माता पिता पीछे रह गए थे। एक पत्थर के ऊपर मेरी माता बैठ गए और लगा कि यह उनका आखिरी समय आ चुका है। सोच ही रहे थे कि एक नौजवान उनके पास आया और बोला, कुछ नहीं होगा आपको माता जी, आपका महादेव ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, उठो चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरी माता ने कहा कि उस लड़के के हाथ लगाते ही एक जोश भर गया मेरे शरीर के अंदर। मेरे पिता ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरा नाम अंकित है और मैं मुंबई से दर्शनों के लिए आया हूँ। सारे रास्ते वो लड़का मेरे माता पिता का ख्याल रखता साथ साथ रहा। हर ज़रूरत की चीज़, हर काम में साथ दिया। रास्ते में मेरे पिता को सांस की दिक्कत आई तो उस लड़के ने ही मेरे माता पिता को संभाला। अगर वो नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। सो आखिर वो तीनों भोले के चरणों में पहुँचे, दर्शन किए और मेरे माता पिता बहुत खुश थे। वहाँ पर भी उस लड़के अंकित ने मेरे माता पिता की काफ़ी सेवा की। फिर वापसी का समय आया तो अंकित मेरे माता पिता को वापस छोड़ने नीचे आ रहा था। आधा रास्ता उन्होंने पार कर लिया था। अंकित को मेरे माता पिता से काफ़ी प्यार मिला और एक परिवार की तरह ही संबंध बन चुका था। अंकित ने कहा कि अंकल आंटी, मेरी बहन की शादी अगले महीने है, आप ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। उसने एक कागज़ पर अपना पता और एड्रेस लिख दिया और एक फ़ोन नंबर भी लिख दिया और कहा कि आप ज़रूर आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। फिर अंकित मेरे माता पिता को नीचे छोड़कर कहीं गायब हो गया। वापस आकर मेरे माता पिता ने मुझे फ़ोन किया और सारी बात बताई और मेरे पिता ने मुझसे कहा कि उस लड़के अंकित ने हमारी ऐसी सेवा की जैसे हमारा अपना लड़का भी नहीं कर सकता था। अगर वो ना होता तो शायद हम मर ही जाते। तो हमें केदारनाथ नहीं लेकर गया, मगर अब एक काम तुम्हें ज़रूर करना पड़ेगा। अंकित की बहन की शादी अगले महीने है। अगर तेरे पास टाइम हो तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर आना। तेरे माता पिता के लिए उसने इतना कुछ किया, एटलीस्ट तेरे पास अगर टाइम ना हो तो उन्हें शगुन ही भेज देना। मेरे पिता की यह बात सुनकर मुझे बहुत फील हुआ और मैंने जाने की सोच ली। मैंने ये प्लान बनाया कि फ़्लाइट लेकर जाऊँगा और एक दिन में ही वापस आ जाऊँगा। कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा कि अंकित के घर फ़ोन कर लेता हूँ, शादी की डेट का भी पता चल जाएगा और हालचाल भी पूछ लूँगा और उनको थैंक्स भी कर दूँगा। मैंने फ़ोन किया तो अंकित के पापा ने उठाया। मैंने सारी बात की कि कैसे अंकित ने मेरे माता पिता की सेवा की और मैंने थैंक्स भी कहा, मगर अंकित के पापा चुप थे। मैंने कहा कि अंकल आप कुछ बोल नहीं रहे, तो अंकित के पापा रोते हुए बोले कि बेटा अपने माता पिता को कहना कि महादेव के चरणों में विनती करना, क्योंकि मेरे जिस बेटे अंकित की आप बात कर रहे हो वो तो 6 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जब वह मुंबई से केदारनाथ को जा रहा था। वह भी महादेव का भक्त था और केदारनाथ के लिए घर से निकला था, मगर उसकी लाश ही वापस आई। अपने माता पिता से कहना कि खुशी है कि मेरा बेटा महादेव के सेवकों की सेवा में लगा हुआ है पिछले 6 सालों से।
मगर महादेव के चरणों में विनती करना कि अब उसे मुक्ति दे दें। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने सारी बात अपने माता पिता को बताई और मैं उन्हें लेकर उसकी बहन की शादी पर पहुंचा। तो वहां जाकर पता चला कि सच में ही अंकित की मौत 6 साल पहले ही हो चुकी थी, जब वह घर से केदारनाथ की यात्रा को निकला था। और आज भी वो वहां पर पिछले 6 सालों से सेवा में जुटा हुआ है। महादेव उसे अपने चरणों में जगह दें और उसे मुक्ति दें। हर हर महादेव।